दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आज आपको अपने गांव और उससे जुड़ी एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे मैंने अपने बड़े बुजुर्गों और गांव वालों से सुना है। मित्रों, यूँ तो हम गांव को एक शांत, सुखद और चिंता से मुक्त स्थान समझते हैं, जो कि सच भी है। गांव का साफ वातावरण, हरे भरे खेत, ताज़ी हवा और साधारण जीवन हमें सुकून देते हैं। मेरे गांव का नाम खजूरिया है, जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसा है। ये गांव सबसे दूर, समय की धारा से कटकर अपने में खोया सा लगता है। ये गांव चारों ओर से गहरी घाटियों, कटीली झाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और साधारण हैं, और उनका जीवन प्रकृति के समीप व्यतीत होता है। सुबह सवेरे पक्षियों की मीठी आवाज़, ताजगी भरी धूप और खेतों में काम करते लोग, यहाँ के दिन बड़े ही सुखद और शांत होते हैं। लेकिन जैसे ही रात का समय आता है, यहाँ का सन्नाटा और भी घातक हो जाता है। रात के समय जब अंधेरा चारों ओर फैल जाता है, तो यहाँ की गलियों में एक अज्ञात सन्नाटा छा जाता है। मित्रों, आप भी जानते होंगे, हमारे इस संसार में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि एक भयंकर काली अंधेरी खाई की तरह सब कुछ निकल जाती है। जैसे वहाँ से किसी चीख या कदमों की आवाज़ भी वापस ना आ सके। उस अंधेरे में एक गहरी खामोशी बसी होती है, जो दिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। हर बुरी हवा, हर विचित्र आहट, वहाँ से निकलने वाली कोई भी आवाज़ किसी दूसरी दुनिया की लगती है। वहाँ रात खुद एक काल कुंडली की तरह जीव बन जाती है, जो हर चीज़ को निगलकर बस सन्नाटा और डर छोड़ जाती है। दोस्तों, हमारे गांव के आखिरी सिरे पर, जंगल के करीब, एक पुराना खंडर जैसा मंदिर है, जिसकी दीवारों पर समय ने अपनी काली छाप छोड़ दी है। उस मंदिर के आसपास एक अजीब सी ठंडक रहती है, और हवा के झोंके जैसे वहाँ से गुजरने से पहले कुछ डर से सहम जाते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये मंदिर पहले किसी देवी या देवता का स्थान था, लेकिन अब वो शांति और विश्वास का प्रतीक नहीं रहा। अब ये केवल एक भूतिया स्थान बन चुका है। उस मंदिर में जाना तो दूर, लोग वहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं। इस मंदिर के पास अक्सर सुनाई देती है एक रहस्यमयी आहट, जैसे किसी के कदमों की आवाज़ हो या फिर हल्की हल्की फुसफुसाहट। जो लोग अंधेरे में वहाँ से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें हल्की सी ठंडी हवा के साथ एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, हमारे गांव की ही एक बुजुर्ग महिला, जिसे हम गंगा दाई बुलाते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब वो छोटी थी तब उन्होंने उस आत्मा को देखा था। वो कहती हैं कि उस रात जंगल में वो लकड़ियाँ बटोरने गई थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक काला साया था, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी, और उसके कपड़े हवा में लहराते हुए काले धुएं के जैसे दिख रहे थे। गंगादाई कहती हैं कि उस साए ने उनकी ओर इशारा किया, और वो डर के मारे भागते हुए गांव वापस आ गई। उसके बाद से वो कभी भी जंगल की ओर नहीं गई। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गांव के कुछ बच्चे उस मंदिर के पास खेल रहे थे। अचानक से उनमें से एक बच्चे ने देखा कि मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। वो जिज्ञासावश उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, किसी ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा। उस लड़के ने जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वो बच्चा वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और कभी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोस्तों, हमारे इस खजूरिया गांव में एक भटकती आत्मा है, एक बैरागी और उसकी कहानी। बैरागी एक ऐसा नाम है जिसे गांव वाले सिर्फ फुसफुसाते हुए
डर के साथ लेते हैं। ये नाम इस धरती पर भटकने वाली एक आत्मा है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शांति की तलाश में था, लेकिन अब उसका अस्तित्व सिर्फ अंधकार और डर के रूप में बाकी है। बैरागी की कहानी केवल एक भूत की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की है जिसने कभी इस गांव में एक साधु के रूप में कदम रखा था। वो साधु जो कभी ध्यान और तपस्या में लीन रहता था, अब उसकी आत्मा एक खौफनाक भूत बन चुकी है। उसकी हड्डियां कमज़ोर, चेहरा मुरझाया और आंखें गहरे खौफ से भरी हुई हैं, जो शांति और मुक्ति के स्थान पर केवल आतंक फैलाता है। कहा जाता है कि बैरागी का नाम जगन्नाथ था। वो इस गांव में वर्षों पहले आया था, जब ये गांव कुछ अधिक समृद्ध हुआ करता था। वो साधु बहुत ही धार्मिक और तपस्वी था। उसने गांव वालों की बहुत मदद की थी और लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। गांव वाले बताते हैं कि एक दिन जब चांद की चांदनी गांव के ऊपर फैली थी, वो साधु मंदिर में अकेले ध्यान करने बैठा था। उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो ध्यान में लीन हुआ, आकाश में बादल घिरे और एक तेज आंधी चली और जोरों की बारिश गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव तेज बारिश और घाटी में पानी भर जाने के कारण बाढ़ में डूब गया। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ, तब लोगों ने देखा गांव के कुछ लोगों की लाशें जो बाढ़ के पानी में डूब के मर गए थे। उनमें से एक लाश मिली उस मंदिर के पास। वो उस साधु जगन्नाथ की लाश थी। उसकी लाश बाकियों की लाश से कुछ अलग थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा आकाश की ओर देख रहा था। वो कहीं ना कहीं एक अधूरी यात्रा पर था, जिसके कारण उसकी आत्मा भटकती रही और उसी डर को फैलाती रही। दोस्तों, मेरे गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब रात के अंधेरे में चांद काले बादलों में छिप जाता है, जब हवा एकदम से रुक जाती है और सर्दी बढ़ जाती है, तो ये वही समय होता है जब बैरागी पास होता है। कुछ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास उस बैरागी के साय को देखा है, और कुछ ने तो उसका नाम तक पुकारा, लेकिन जो भी उसके रास्ते में आया वो कभी वापस नहीं लौटा। बैरागी के पास जाने का मतलब अपनी आत्मा को खोना है। ये शब्द गांव वालों के होठों पर अक्सर होते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि बैरागी अपनी मौत के बाद भी उस शांति को खोज रहा है जिसे वो कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सका, और इस तलाश में वो सिर्फ डर और अंधकार ही छोड़ जाता है। दोस्तों, आज भी खजूरिया गांव में लोग किसी न किसी रूप में बैरागी का जिक्र करते हैं। मंदिर के पास के रास्ते को लोग दिन के उजाले में भी छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने उस रास्ते को रात के वक्त पार किया तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बैरागी का वजूद सिर्फ गांव वालों की कल्पना है, जो डर और अफवाहों से बना हुआ है। फिर भी कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और रात के समय वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है, जैसे कुछ हमेशा से छिपा हो। हर कोई जानता है कि अंधेरे में उस मंदिर की तरफ देखना भी खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको वो सबसे भयानक कहानी सुनाता हूँ जो इस गांव की सबसे ज्यादा डरावनी घटना है। वो ठंडी शीतल रात थी जब मानिया नाम की एक लड़की खजूरिया गांव में आई थी। मानिया एक 28 साल की नौजवान और कामकाजी लड़की थी। वो पुणे के एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करती थी।
शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में मानिया ने इस गांव को चुना था। मानिया ने रेगुलर ऑफिस के काम से बोर होकर अपने कंपनी से वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। शहर की हलचल से बोर हो चुकी मानिया को लगता था कि यहाँ उसे मानसिक शांति मिलेगी। खजूरिया, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने देवदार के जंगल के बीच स्थित है, एक छोटी सी गांव की बस्ती। यहाँ पहुँचने पर मानिया को लगा जैसे वो समय की धारा से बहुत दूर आ गई हो। हरे भरे जंगल, ठंडी बर्फीली हवा और सुनसान सड़कों ने उसे इस गांव में एक अजीब सी शांति का अनुभव कराया। कुछ ही दिन हुए थे उसे यहाँ आए, और एक दिन रात के वक्त जब वो गांव से बाहर निकल रही थी तो उसने गांव वालों से सुना था उस पुराने मंदिर का किस्सा। गांव वालों ने उसे कहा, बेटी कभी भी उस मंदिर के पास रात को मत जाना। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। वहाँ एक बैरागी है, उसके जो भी पास जाता है उसे वो अपनी चपेट में ले लेता है। किसी ने यह भी कहा था कि वो बैरागी सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि एक श्रापित प्रेत है जो पूरी रात जंगलों में भटकता है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन मानिया, वो पढ़ी लिखी शहर की मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की, उसे ये सब बातें केवल अफवाह लग रही थी, केवल गांव वालों का डर और अंधविश्वास। आखिरकार मानिया ने भी कई बार अपने जीवन में बुरे वक्त का सामना किया था, और अब ये गांव उसे काफी शांत और सुरक्षित लग रहा था। गांव वालों की कहानियां उसे किसी पुरानी लोक कथा जैसी लग रही थी, जिनमें डर का मसला ज्यादा था और वास्तविकता कम। ऐसे ही एक दिन रात को अपने कंप्यूटर पे काम करते हुए मानिया काफी बोर हो गई। उसे शहर की चीजें याद आने लगी, जैसे जब मन हुआ कुछ खाने का ऑर्डर कर लिया, बोर हो गए तो घूमने चले जाओ, अपने दोस्तों से मिलने चले जाओ। और वैसे भी मानिया इस गांव में अकेली आई थी और यहाँ कोई उसके जान पहचान का भी नहीं था। वो बस गांव के एक घर में किराए से रहती थी, अकेले। तो उसे थोड़ा बोरियत के साथ अकेलापन भी लग रहा था। ये सब ख्याल उसके दिमाग में चल ही रहे थे, तभी मानिया को गांव वालों की वो मंदिर वाली बात याद आई। वो सोच रहे थे कि भोले भाले गांव वाले बेकार में उस जगह से डरते हैं। उसने सोचा क्यों ना वो वहां जाके गांव वालों का डर खत्म करे, और रात के सन्नाटे में उसने तय किया कि वो खुद ही उस मंदिर तक जाएगी। ताकि देख सके कि आखिर क्या रहस्य है वहां। उसने धीरे से अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। आसपास कोई नहीं था। वो घर से निकली और धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर चली गई। उस रात चांद भी घने बादलों में छिपा हुआ था। जंगल और झाड़ियों के बीच वो चल रही थी। हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और उसके कदमों की आवाज़ हल्की सी गूंज रही थी। जब मानिया धीरे धीरे उस मंदिर के पास पहुंची तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मंदिर की पुरानी जर्जर दीवारें और टूटी हुई छत उस जगह को और भी भूतिया बना रही थी। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे आसपास की हवा भी डर के मारे थम गई हो। एक घना अंधेरा था जो चारों ओर पसरा था, और मंदिर के अंदर से एक अजीब सी सीलन जैसी गंध आ रही थी, जैसे लंबे समय से वहां कोई नहीं आया हो। कुछ देर तक मानिया ऐसे ही उस पुराने मंदिर का जायजा लेती रही। फिर तभी अचानक मंदिर के एक अंधेरे कोने से
उसने सुनी कुछ कदमों की आवाज़ जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। ये आवाज़ें बहुत धीमी थीं। मानिया को ये उसका वहम लग रहा था। मानिया उस आवाज़ की छानबीन करने उस ओर बढ़ी। जैसे ही वो उस अंधेरे कोने के पास पहुंची, वो आवाज़ साफ हो गई, जैसे कोई बहुत हल्के हल्के कदमों से चल रहा हो। मानिया ये सब छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे एक जोर की आवाज़ हुई। वो चौंकी और उसकी नज़रें उस आवाज़ की ओर घूमी। मानिया को वहाँ मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा एक लंबा, तंग कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी हड्डियां बाहर से उभरी हुई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा जैसे खौफ और थकावट के साथ जीवन छोड़ चुका हो। उसके शरीर पे नाम मात्र के फटे पुराने कपड़े थे। वो स्थिर खड़ा था और उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थी। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मानिया को एक साथ सम्मोहित और डरावना दोनों महसूस करा रहा था। मानिया ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं जो भटकता है। मैं हूं बैरागी जगन्नाथ। उसकी आवाज बहुत धीमी और कराहने वाली थी, जैसे वो कुछ प्राचीन कष्टों से उबरने की कोशिश कर रहा हो। उसके शब्दों में ना तो जीवन था, ना ही उम्मीद, केवल निराशा और दर्द। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चारों ओर हवाओं का शोर गूंजने लगा। ये शोर ऐसा था जैसे असंख्य खोई हुई आत्माएं हवा में चीख रही हो। मानिया का दिल कुछ पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया हो, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसकी छाती को दबा रही हो। मानिया बेसुध हो गई थी। फिर बैरागी ने एक कदम मानिया की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने ये कदम रखा, उसके आसपास की दुनिया जैसे हिलने लगी। हवा की गति तेज हो गई और एक ठंडी लहर ने मानिया को पूरी तरह से घेर लिया। अचानक सब कुछ और भी घना और डरावना लगने लगा। अंधेरा और गहरा हो गया और मानिया को लगा जैसे वो कहीं और किसी और समय में खड़ी हो। तू मुझे ढूंढने आई है, बैरागी ने कहा, और उसके शब्दों में एक अजीब सी दहशत थी। तू भी मुक्ति चाहती है मेरी तरह, लेकिन मैं तुझे भी वही डर दिखा सकता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। इस जीवन मृत्यु के बीच की दुनिया में फंस के। दोस्तों, अब मानिया के पैरों में जैसे लकवा मार गया। वो पलटने का साहस नहीं जुटा सकी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि जैसे कुछ अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो कुछ पल में बेहोश हो जाएगी। मानिया जैसे मानो किसी सम्मोहन में थी। फिर कुछ पल बाद अपना होश संभालते हुए वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन बैरागी अब गायब हो चुका था। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। हवा में कुछ हल्की सी सरसराहट थी, जैसे किसी के दबे हुए कदमों की आवाज़ हो। उसने अपने कंधे पर किसी की परछाई महसूस की और एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। मानिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उस अंधेरे में अब केवल डर और कुछ नहीं था। क्या ये सच था? क्या बैरागी वास्तव में अस्तित्व में था, या ये सब मेरा वहम था? ये सब सवाल मानिया के मन में थे। उस रात के बाद मानिया का मन पूरी तरह से बदल गया।
उसकी आंखों के सामने वो साया और उसकी गहरी आवाज़ हमेशा बनी रहती, एक बैरागी की दहशत जो कभी ख़त्म नहीं होती। मानिया अपने अंदर ये डर और दहशत लिए कांपते हुए अपने घर की ओर भाग गई। अगली सुबह जब मानिया जागी तो उसे लगा जैसे वो किसी गहरे खौफनाक सपने से बाहर आई हो। उसकी आंखें सूजी हुई थी और शरीर कांप रहा था। रात की घबराहट, बैरागी का चेहरा और उसकी डरावनी बातें सब मानिया के दिलो दिमाग में ताज़ा थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जब दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसकी नज़र एक अजीब से निशान पर पड़ी। बाहर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे। उसे वो पैरों के निशान कभी आदमी के जैसे लगते और अगले पल लगता है जैसे किसी जानवर के पंजों के निशान हो। दोस्तों, ये निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि एक खौफनाक और प्राचीन ताकत के थे, जिनकी बनावट किसी इंसान के पैरों से मेल नहीं खाती थी। पंजों के निशान गहरे और मोटे थे, जैसे किसी भयानक विशालकाय जीव का हो, और वो सीधे मंदिर की ओर जा रहे थे। मानिया का दिल घबराहट से भर गया। वो जानती थी कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था, ये कुछ और था। दोस्तों, गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, जो भी बैरागी से मिलता है उसका हो जाता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। ये गांव वालों ने कहा था। अब मानिया को समझ में आ गया था कि वो अब कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस चुकी है, बल्कि वो तो उस श्राप का शिकार हो चुकी है जो बैरागी अपने साथ लेकर आता है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरते गए और मानिया को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकत हमेशा उसे घेर कर रखी हो, जैसे वो कहीं से मानिया को देख रही हो, लेकिन ढूंढने पे कोई नहीं दिखाई देता। मानिया को अपनी आंखों के कोने से कोई छाया हमेशा भागती हुई सी महसूस होती। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये सब सच था या उसका मानसिक तनाव उसे ये सब दिखा रहा था। उसकी सारी रातें अब डर के साए में बदल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था, वही गहरी और अजीब आंखें जो उसे रात को डराती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे उसके कानों में बैरागी की धीमी धीमी गहरी आवाज गूंज रही हो। तुम मुझे ढूंढने आई थी, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आवाज इतनी सटीक और सर्द थी जैसे वो हर पल उसके साथ हो, उसे घेर कर रखे हो। मानिया खुद को थोड़ा भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी और उसके भीतर एक अजीब सा घबराहट का माहौल था। दोस्तों, अब मानिया के दिन और रात ऐसे ही बीतने लगे। वो ना तो ठीक से सो पाती, न खाना खा पाती और ना ही अपने काम में उसका मन लगता। गांव वाले भी मानिया की ऐसी हालत देखकर उस पर तरस खाने लगे थे। अपने अपने तरीके से गांव वालों ने मानिया की मदद की, लेकिन उन सबको पता चल गया था कि मानिया के ऊपर उस बैरागी की नज़र पड़ चुकी है। गांव वाले भी अब किसी पंडित, तांत्रिक, ओझा या कोई बाबा की खोज में लग गए जो मानिया को उस बैरागी के चंगुल से मुक्ति दिला सके। फिर एक रात जब गांव में सन्नाटा पसरा था और मानिया घर में अकेली थी, अचानक दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। पहले तो उसने अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन खटखटाहट लगातार बढ़ती गई। वो डरते हुए दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों ओर गहरी रात का अंधेरा था। हवा में एक ठंडक थी और हर चीज़ एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी।
मानिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब बिल्कुल जर्जर थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे नहीं छुआ था। किताब के कवर पर एक मोटी धूल की परत जमी हुई थी और पन्ने पीले और सूखे हुए थे। मानिया ने किताब को घबराते मन से उठाया। अपने हाथों में किताब लेते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अनजानी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रही हो। एक अजीब सा सम्मोहन उस पर छाने लगा और जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, हर एक पन्ना उसे पुरानी और अजीब गंध से घेरने लगता। पन्नों के बीच कहीं कहीं पर आड़ी तिरछी रेखा बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे ताज़ा खून से बनाया हो। वो रेखाएं किसी काली जादू की ओर इशारा कर रही थी। आखिरकार उसने किताब के अंतिम पन्ने को पलटा और जैसे ही उसकी नज़रें उस पर पड़ी, वो अंदर से कांप उठी। उस पन्ने पर ताज़े खून से लिखा हुआ था, जो उसे एक बार देख लेता है वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। ये बिल्कुल वही शब्द थे जो मानिया को गांव वालों ने बताया था। मानिया ने देखा, वही कदमों के निशान फिर से बने हुए थे, जैसा उसने पहले भी देखा था, जो सीधे उस पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे। अब मानिया का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। वो डर के मारे कांप रही थी। वो किताब फेंकते हुए घर के अंदर भागी और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। लेकिन उसकी नज़रों के सामने अब भी वो शब्द घूम रहे थे, जो उसे एक बार देख लेता है वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। उसे अब समझ में आने लगा था कि यह सब केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। बैरागी का श्राप अब उसकी आत्मा पर था और वो सोचने लगी कि क्या कभी वो बैरागी के इस माया जाल से बाहर निकल पाएगी। क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो उसे उस बैरागी से बचा पाएगा। मानिया डर से भरी हुई कमरे के एक कोने में दुबक के बैठी, रोते हुए। उसकी नज़रें पूरे कमरे में घूम रही थी। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की छाया उसके पीछे खड़ी हो। उसके कानों में वही धीमी गहरी आवाज़ गूंज रही थी, तुम मुझे ढूंढ रही थी, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, मानिया के दिन अब धुंधले सपने जैसे गुजरने लगे थे। वो जैसे कभी जागी ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने हर पल वही अंधेरा था, वही भय था। उसे अब ना तो नींद आती, ना भूख लगती, और ना ही उसे दुनिया का कोई एहसास होता। उसकी सारी दुनिया बस बैरागी और उसकी श्रापित मौजूदगी में सिमट गई थी। हर जगह उसे बैरागी का एहसास होता, जैसे वो कहीं ना कहीं से उसे देख रहा हो। वो महसूस कर सकती थी कि बैरागी के साए ने उसे घेर लिया था और अब वो उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। मानिया की मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका मन जैसे किसी काले गहरे कुएं में गिर चुका था, जहां से उसे कोई उबारने वाला नहीं था। बैरागी का श्राप अब उसके शरीर और आत्मा का हिस्सा बन चुका था। वो अब उसकी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती थी, और जहां भी वो जाएगी वो बैरागी के साए के साथ जाएगी। सभी गांव वाले उसके चेहरे को पहचानने लगे थे। उसका चेहरा पथरा सा गया था। उसकी आंखें बुझी हुई थी, जैसे जीवन की सारी ऊर्जा उससे चुराई जा चुकी हो। उसकी भावनाएं अब खाली थी, जैसे अब किसी अजीब दायरे में जी रही हो। उसकी भावनाएं अंदर और बाहर से पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे बैरागी के साए में डूब रही है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो बैरागी अक्सर अमावस की रात को किसी को
अपना शिकार बनाता है और अगली अमावस आते ही वो उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मानिया की रातें और भी भयानक होती जा रही थीं। उसकी नींद हमेशा टूटती और जब वो जागती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, जैसे चमकती हुई आंखें उसे देख रही हों। कुछ भी सच्चा नहीं लगता था और मानिया के अंदर वो घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो हर जगह उस साय को देख रही थी। उसे लगता बैरागी हमेशा उसके आसपास ही था, चाहे वो कमरे में हो या फिर बाहर। एक अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ थी, जो उसे हर कदम पर महसूस होती। दोस्तों, फिर आई वो रात। चांद नहीं, बस काली रात। सन्नाटे में गूंजे फरियाद। कांप रही है हर एक डाली, हवा भी बोले कोई कहानी। ठंडी हवा दे दस्तक भारी, डर से कांपे रात बेचारी। वीरान राहें, अंधियारा घना, साथ चले कोई अनजाना। सूनी गलियां, वीरान डगर, दूर खड़ा है अनजान नगर। नंगे पांव लहू लुहान, बिखरे बाल आंखें शमशान। पांव घसीटे तन बेजान, मंत्र जपे कोई अनजान। मंदिर की सीढ़ी पर वो आई, जगह थी अनजानी पर रूह पर आई। हंसती रोती चीखें मारे, जैसे किसी को पुकारे। अंदर पहुंची, घूमा जहां, दरवाजा बंद और अंत वहां। एक चीख गूंजी, फिर सब मौन। हवा में गूंजे जैसे कोई बेचैन। रूह थी पागल, अब हो गई खाक, पर परछाई बोली, मैं फिर आऊंगी एक रात। दोस्तों, जब चांद कहीं गुम था और चारों ओर घना अंधेरा था, मानिया खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे उस बैरागी की शक्ति ने उसे अपने वश में कर अपनी ओर खींच रहा हो। वो एक बार फिर उसी पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। मानिया कुछ महसूस कर रही थी कि अब उसका अंत नजदीक था। बैरागी से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी तेज तेज चलती हुई सांस और रोते हुए मानिया उस पुराने मंदिर के पास पहुंची और पूरा वातावरण जैसे बदल गया। हवा में एक खौफनाक घुटन थी, जैसे पूरी दुनिया थम चुकी हो। मानिया एक लंबे और खतरनाक सफर पर थी, जो शायद उसके जीवन का आखिरी सफर हो। तभी अंधेरे में वो उसे फिर से देख पाई। वही लंबा, सूखे पेड़ सा पतला शरीर, जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो, और वही डरावनी आंखें। बैरागी उसी जगह खड़ा था, जैसे मानिया के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अब और भी अधिक गहरी थी और भयानक हो गई थी, जैसे उनमें अंधेरे की कोई अनगिनत परतें समाई हों और हर परत में एक डर और पीड़ा छिपी हो। उसकी मुस्कान अब एक शिकारी की तरह थी, जो अपने शिकार को जाल में फंसा चुका हो। उसके जिस्म पर जैसे मृत्यु के जख्म के निशान उभरे हुए थे। बैरागी का शरीर इतना पतला और मांसल था कि उसका कंकाल तक दिखाई देता था और उसके हाथों की हड्डियां चटकने की आवाज़ें कर रही थी, जैसे वो किसी पुराने सड़े हुए पेड़ की छाल को मसल रहा हो। उसकी गहरी सांसों की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, जैसे वो साक्षात मौत हो। तू मुझसे नहीं बच सकती, बैरागी ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, जो बहुत धीमी और गहरी थी, जैसे उसका हर शब्द मानिया को चीर रहा हो। तू अब मेरी है। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जो मानिया के शरीर को ठंडा कर गया। वो महसूस करने लगी कि जैसे उसकी आत्मा को बैरागी ने अपने पंजे में पकड़ लिया हो। वो अब कहीं से भी भाग नहीं सकती थी
उसके अंदर एक भारी भयानक दबाव था, जो कोई उसकी सांसों को छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक बैरागी अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मानिया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब वो अकेली थी, अभी भी उस भयानक अनुभव के दहशत में डूबी हुई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे कुछ पल पहले वो जो अनुभव कर चुकी थी, वह अब भी उसके शरीर में महसूस हो रहा था। उसकी मांसपेशियां अकड़ रही थी, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ता जा रहा था। दर्द के मारे वो रोती और चीखती, और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब कहाँ है, या क्या वो सचमुच है भी या नहीं। चारों तरफ बैरागी की ठंडी सांसें, जैसे वो उसे अपने जाल में फंसा रहा हो। मानिया की आंखों के सामने एक अजीब सा धुंधला एहसास था। बैरागी उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा था। मानिया ने महसूस किया कि अब वो अपने शरीर से बाहर एक अनजान भयानक जगह में फंसी हुई थी। वो अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच ऐसी खाई में गिर चुकी थी जिसमें उसे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। मानिया अब अपने आखिरी पलों में अपने हर उस फैसले को कोस रही थी जो उसे इस गांव और इस बैरागी तक लाए थे। मानिया की आंखों में अब सबसे बड़ा डर बैरागी का नहीं, बल्कि अपनों से दूर होने का था। वो लोग जो मानिया की जिंदगी में थे, मानिया की यादों में, मानिया के माता पिता और उसके भाई बहन, मानिया के दोस्त, जिनके साथ मानिया की जिंदगी का हर हिस्सा जुड़ा था, अब जैसे पल पल करके बैरागी का श्राप मानिया के इन सारे रिश्तों को और यादों को तोड़ता जा रहा था। मानिया का शरीर धुंधला होता जा रहा था। वो धुआं बन के हवा में गुम हो रही थी। वो बैरागी और उसका श्राप मानिया को जिंदगी और मौत के बीच उस दुनिया में ले जा रहे थे जहां मानिया को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप इस हालात में फंसे होते तो आपके ऊपर क्या बीतती। जब आपको पता हो कि आप अपनी ही गलती की वजह से अपनों से हमेशा के लिए दूर हो रहे हो और आप कुछ भी करने के काबिल ना हो। चीखते रोते बिलखते सिसकते माफी के लिए गिड़गिड़ाते मानिया पूरी तरह से हवा में गायब हो गई। अब केवल उसकी चीख की एक मध्यम सी गूंज उस मंदिर में थी। उस रात मानिया की दर्द भरी भयानक चीखें पूरे जंगल और गांव में फैली थी, जिसको गांव वालों ने भी सुना था। लेकिन उस बैरागी के डर से कोई भी साहस न कर सका बेचारी मानिया की मदद करने की। मानिया भले ही इस गांव की नहीं थी, लेकिन जितने भी दिन वो गांव में रही, गांव वालों ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। गांव वाले भी डर के साए में मानिया के लिए बिलखते रहे। दोस्तों, समझदारी और लापरवाही के बीच एक बारीक सी रेखा होती है, जिसके एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ तकलीफ होती है। और मानिया ने उस बारीक लकीर के दूसरी तरफ का हिस्सा चुना था, और आखिर में वो सब कुछ खो बैठी। उस रात के बाद मानिया के बारे में कोई खबर नहीं मिली। किसी ने उसे नहीं देखा। मानिया के हादसे के बाद खजूरिया गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी अनुपस्थिति ने यहाँ के माहौल को और भी डरावना कर दिया था। लोग अब रात को अपने घरों में ज़्यादा सतर्क थे और गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मानिया का नाम अब भी गांव वालों की जुबान पर था। लोग कहते हैं कि वो बैरागी की दया पर है, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी
कि उसकी आत्मा अब भी गांव में कभी कभी दिखती है और वो लोगों से मदद मांगती है। धीरे धीरे गांव वालों ने मानिया के बारे में बात करना बंद कर दिया, क्योंकि अब वे जान गए थे कि बैरागी का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। जो भी उस खौफनाक प्रेत से मिलता है वो उसकी गिरफ्त में आ ही जाता है। हर रात जब अंधेरा पूरी तरह से गांव पर छा जाता, गांव वालों के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती। शुरू में ये आवाज़ें हल्की सी लगती, फिर एक कदम, फिर दूसरा कदम, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये आवाज़ें गांव के चारों ओर घूमने लगती, जैसे कोई बड़ा और भारी व्यक्ति धीरे धीरे उनके घरों के पास आ रहा हो। सिर्फ वो आवाज़ें ही रहती जो अंधेरे में गूंजती रहती, जैसे कोई चुपके से उनके पास आ रहा हो। कभी कभी जैसे ही ये आवाज़ें पास आती, एक भयानक हंसी सुनाई देती। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों का दिल डर से कांप उठता था। ये हंसी थी बैरागी की, जैसे वो किसी को दर्द में देखकर मजे ले रहा हो। दोस्तों, गांव के एक बुजुर्ग ने एक रात को ये कहते हुए सबको चेतावनी दी थी, वो वापस आ चुका है। बैरागी की आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई है। वो जिस किसी को भी अपनी छाया में खींचता है उसे कभी नहीं छोड़ता। गांव वाले अब अपनी रातें बेतहाशा डर में बिताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपनी खिड़कियों से रात को एक काले साए को देख सकते हैं जो मंदिर के पास से गुजरता है। उस काले साए की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। दोस्तों, आज भी इस गांव के लोग कहते हैं, और एक बार तो मैंने भी महसूस किया था, कि रात के अंधेरे में कभी कभी एक लड़की की चीखें सुनाई देती है जो बैरागी के श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। शायद वो मानिया की आवाज़ थी, लेकिन वो श्राप कभी ख़त्म नहीं होता। वो अनंत काल तक चलता रहेगा। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि बैरागी की तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी कहीं इस दुनिया में था, और उसका एकमात्र उद्देश्य किसी को अपनी गिरफ्त में लेना था। उसकी प्यास अभी भी जारी है। वो अपनी पीड़ा को औरों में बांटना चाहता है। उसे अब अपनी अकेली आत्मा से मुक्ति चाहिए, और इस मुक्ति के लिए वो किसी भी कीमत पर किसी को भी शिकार बना सकता है। दोस्तों, अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। एक रात गांव के एक युवक ने मंदिर के पास एक काली छाया देखी। वो डर गया। उसने सोचा कि बैरागी किस्से कहानियों में गुम हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो उस छाया के करीब पहुंचा, एक घनी सर्द हवा चली और उसने सुनी वही खौफनाक हंसी। वही धुंधली सी आवाज जो मानिया ने सुनी थी। तू भी मुक्ति चाहता है मेरी तरह? और फिर उस युवक के दिल की धड़कन रुक गई। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वो कभी भी गांव में वापस नहीं आया। अब गांव में एक खौफ का माहौल है। लोग कहते हैं कि जब चांद गायब हो जाता है और हर चीज सन्नाटे में डूब जाती है, तो बैरागी फिर से अपना शिकार ढूंढता है।
उसकी तलाश अब भी जारी है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ होगा और वो किसे अपना अगला शिकार बनाएगा। लेकिन एक बात सभी जानते हैं, वो वापस आ चुका है और अब वो किसी और को अपनी छाया में समेटने के लिए तैयार है। गांव वाले अब रात को अपने घरों को और भी सुरक्षित रखते हैं, अपनी कानों को और आंखों को हर छाया पे, हर आवाज पर सतर्क रखते हैं। लेकिन जब तक बैरागी की आत्मा इस दुनिया में है, तब तक कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। क्या एक दिन उसकी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? कोई नहीं जानता। जो लोग खजूरिया गांव के पास कभी रात बिताने का साहस करते हैं, वे अक्सर कहानियां सुनते हैं जो इस गांव के अंधेरे और उसके खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि गांव के बाहर जहां मंदिर खड़ा है, वो जगह अब केवल खौफ और मृत आत्माओं के बीच का एक धुंधला सीमा क्षेत्र बन चुका है। जो लोग उस मंदिर के पास से जाने की गलती करते हैं, उन्हें बैरागी के साए का एहसास होता है, जो धीरे धीरे उनके शरीर और आत्मा को अपने शिकंजे में ले लेता है। कई मुसाफिर दावा करते हैं कि उन्होंने बैरागी की हंसी और उसके साए की आहट सुनी है जब वे मंदिर के पास से गुजरते हैं। दोस्तों, गांव वालों के मुताबिक बैरागी की आत्मा अब पूरी तरह से मंदिर और उसके आसपास के इलाके में समाहित हो चुकी है। उसका श्राप हर रात हम गांव वालों के ऊपर मंडराता है और हर गुजरते पल के साथ वो और ताकतवर होता जा रहा है। ये श्राप एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता और जितना अधिक वो अपनी तलाश करता है, उतना ही वो किसी और की आत्मा को अपने साथ खींचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बैरागी अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच के पुल का रास्ता बन चुका है और जाने अनजाने में जो कोई भी उस पुल को पार करने की कोशिश करता है, वो उसका हिस्सा बन जाता है, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा का शिकार। कहा जाता है कि जब बैरागी अपनी आखिरी शिकार को पालेगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अब तक तो वो किसी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। न जाने उसकी तलाश कब खत्म होगी। तो यदि आप कभी खजूरिया गांव के पास हों और आपको रात के अंधेरे में बैरागी की हंसी सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आप अब उस अनदेखी ताकत के बेहद करीब हैं। इस श्रापित भूमि में आने वालों को बैरागी कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक हूं इस दुनिया में उस बैरागी से बच के। हमने गांव में कई एक से बड़े एक तांत्रिकों को बुलाया, पर किसी से भी वो बैरागी काबू नहीं हुआ। शायद अगर आप कभी खजूरिया गांव में आए, तो हो सकता है मैं आपको ना मिलूं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी एक फिक्शनल अडेप्टेशन है एक सच्ची घटना की, जिसे मेरे एक जबलपुर वाले दोस्त ने बताया था। मैं वो ओरिजिनल स्टोरी भी आपके सामने लेकर आऊँगा। उस कहानी पे भी मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है वो कहानी जल्दी पूरी हो जाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।